वह कहेगी नहीं, लेकिन चाहेगी जरूर। वो मुस्कुराएगी, सिर हिलाएगी, शायद तुम्हारी हर बात पर हां भी कर देगी, लेकिन अपने दिल की असली ख्वाहिश कभी जुबान पर नहीं हिलाएगी। और यहीं से शुरू होती है वो गेम, जो दिखता कुछ और है पर होता कुछ और। औरतें चीजें चाहती हैं, लेकिन वो चीजें कहती नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें कहना पड़े तो वह खासियत ही खत्म हो जाती है। वो चाहती है कि तुम खुद समझो, क्योंकि अगर तुम खुद से समझ गए बिना पूछे, बिना बताए, तो तुम रेयर हो। तुम सिर्फ एक और मर्द नहीं हो, तुम वो हो जिसे उसे बार बार याद आना है, रातों में सोचते रहना है और दिन में मिस करना है। असली बात यह है कि महिलाएं हमेशा टेस्ट करती हैं। वो नहीं चाहती एक और मर्द जो सिर्फ शरीर देखे, पैसे गिने या डायलॉग मारे। वो चाहती है ऐसा मर्द जो उसकी अंदरूनी दुनिया की नब्ज पढ़ सके, वो बातें सुन सके जो उसने कभी बोली ही नहीं, वो इशारे समझे जो उसने कभी दिए नहीं। औरतें चाहती हैं कुछ बहुत गहरी चीजें, जैसे इमोशनल प्रेजेंस, स्पेस की मास्टरी, माइंड की डिकोडिंग, मिस्ट्री का चार्म और वो साइलेंस जो उसे भी खुद से मिलवा दे। लेकिन वो यह कभी नहीं कहेंगी, क्योंकि जब मर्द पूछता है तुम क्या चाहती हो, औरतों का जवाब होता है कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन उस कुछ नहीं के पीछे जो पूरा जंगल छिपा है वो हर मर्द नहीं समझ सकता। सवाल यह नहीं कि औरतें क्या कहती हैं, सवाल यह है कि औरतें क्या कभी नहीं कहती, लेकिन फिर भी चाहती हैं कि तुम वो करो। और इसीलिए आज हम डाइव करने वाले हैं 8 ऐसी गुप्त बातों में जो हर औरत चाहती है कि तुम करो, लेकिन वो कभी जुबान से नहीं कहेगी। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक मास्टर की है उस रहस्य की जिसे समझ गए तो तुम कोई भी गेम जीत सकते हो, बिना बोले, बिना भागे, सिर्फ अपनी साइलेंस और स्टीकनेस से। तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात, बिना बोले उसकी दुनिया समझो। द साइलेंट डिकोडर। औरतें बोलती बहुत है, लेकिन असली बातें कभी नहीं कहती। वो तुम्हें टेस्ट करेगी। क्या तुम उसकी आंखों की थकावट पढ़ सकते हो? क्या तुम उसके उस मैं ठीक हूं के पीछे की बेचैनी समझ सकते हो? एक मर्द जो बिना बोले उसकी एनर्जी पढ़ सके, उसकी सोच में पैठ बना सके, वो उसके लिए एक एडिक्शन बन जाता है, क्योंकि हर कोई उससे कुछ चाहता है, अटेंशन, बॉडी, वैलिडेशन। लेकिन जब एक मर्द बिना मांगे उसकी सोल को स्पेस देता है, उसे समझने की कोशिश करता है, बिना उस पर हावी हुए, तो वहीं से इमोशनल अट्रैक्शन की शुरुआत होती है। औरत चाहती है कि तुम उसका मूड नहीं, उसकी माइंडसेट पकड़ो। तुम उसके शब्दों को नहीं, उसकी चुप्पी को सुनो। और जो मर्द यह कर पाए, वो मर्द उसके दिल में घर बनाता है, सिर्फ उसके बेडरूम में नहीं। दूसरी बात, उसकी आजादी को छीनो नहीं, उसे आजाद होने दो। पर तुम्हारी मौजूदगी में यह वो बात है जो कभी कोई लड़की नहीं कहेगी, लेकिन हर लड़की इसे चाहती है। वो चाहती है कि वह खुद को तुम्हारे साथ भी आजाद महसूस करे। कई मर्द रिलेशनशिप में आते ही कंट्रोल करने लगते हैं। किससे बात कर रही हो? फोन क्यों बिजी था? वो लड़का कौन था? और यहीं से उसकी रिस्पेक्ट गिरने लगती है। लेकिन अगर तुम वो मर्द हो जो उसके ऊपर शक नहीं करता, बल्कि उस पर, लेकिन जब एक मर्द अपने मिशन पर फोकस्ड होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन नाराज है, कौन खुश। तब वो मर्द औरत के दिमाग में घुसता है। क्यों? क्योंकि वो देखती है कि तुम खुद को उसकी अटेंशन से डिफाइन नहीं करते, और यही तुम्हें रेयर बनाता है। औरतें चाहती हैं कि तुम उनके लिए एक्सेसिबल रहो, लेकिन ऑब्सेसर नहीं बनो। तुम्हारा डिटैचमेंट ही तुम्हारी चाव है। जब तुम डिस्ट्रैक्शन नहीं बनते, बल्कि डायरेक्शन बन जाते हो, तो वह तुम्हें सिर्फ चाहती नहीं, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है। चौथी बात, उसे महसूस करवाओ, लेकिन जताओ नहीं। द आर्ट ऑफ सेल्फ सिडक्शन। फिजिकल कॉम्प्लीमेंट्स देना आसान है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या फिगर है, लेकिन यह बातें हर कोई बोलता है। औरतें चाहती हैं कि तुम कुछ ऐसा बोलो जो उनके दिमाग में घर कर जाए, पर ऐसा भी नहीं कि तुम ओवरली चीजी ना हो। उदाहरण के तौर पर, जब तुम सल तरीके से कहो, तुम जब मुस्कुराती हो, तो तुम्हारे आसपास की एनर्जी बदल जाती है। यह एक कॉम्प्लीमेंट नहीं, एक वाइब है। वो इसे फील करती है, रिपीट करती है अपने मन में, और सीक्रेटली चाहती है कि तुम फिर से कुछ ऐसा कहो। लेकिन यह आर्ट तब काम करता है जब तुम बार बार यह ना करो। औरतें चाहती हैं कि मर्द उन्हें खास महसूस कराए, लेकिन पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली, और बार बार नहीं, रैंडम। द लेस यू ट्राई,
द मोर इफेक्टिव यू बिकम। इसलिए उसे सूक्ष्मता से महसूस करवाओ कि वो विशेष है, पर जताओ नहीं। और यह वही गहराई है जो उसकी सोच में तुम्हें स्थायी रूप से बैठा देती है। पांचवी बात, उसके वर्ड्स मत सुनो, उसकी वाइब्स पढ़ो। डिकोड हर साइलेंस। औरतें हमेशा अपनी फीलिंग्स वर्ड्स में नहीं कहती, लेकिन उनके एक्शंस और एनर्जी सब कुछ बता देती हैं। वो कहेगी मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें चुपचाप चीख रही होती हैं। वो बोलेगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके चेहरे की हल्की सी टेंशन उसका सच बयां कर रही होती है। मर्द जो सिर्फ शब्दों को सुनते हैं वो धोखा खा जाते हैं, लेकिन जो मर्द वाइब्स को पकड़ लेते हैं वही असली गेम चेंजर होते हैं। औरतें चाहती हैं कि तुम उनकी अनसेड इमोशंस को महसूस करो, वो बताएं बिना तुम समझो। वो चाहती हैं कि जब वो चुप हो तब तुम पास आओ। जब वो प्रिटेंड करे कि सब कुछ नॉर्मल है, तब तुम उसकी आंखों में देखकर कहो मुझे पता है कुछ तो चल रहा है। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो औरतें ओपनली नहीं मांगती लेकिन सीक्रेटली क्रेव करती हैं। छठी बात, बी हर मिस्ट्री नॉट हर बायोग्राफी। खुद को इजी मत बनाओ। औरतें कहेंगी कि उन्हें ऑनेस्ट और खुले मर्द पसंद है, लेकिन सच ये है कि उन्हें वो मर्द ज्यादा इंट्रिगिंग लगते हैं जिनमें थोड़ा सा मिस्ट्री फैक्टर हो। जब तुम शुरू से ही अपने सारे सीक्रेट्स, इमोशंस, इंटेंशंस खोलकर रख दोगे, तुम इंटरेस्टिंग नहीं रहोगे, प्रेडिक्टेबल बन जाओगे, और प्रेडिक्टेबिलिटी किल्स अट्रैक्शन। औरतें चाहती हैं कि वो तुम्हें धीरे धीरे एक्सप्लोर करें, तुम्हारी लेयर्स खोलें, थोड़ा जानें, थोड़ा महसूस करें और थोड़ा खुद डिस्कवर करें। तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारा अननोन साइड, यह सब उन्हें अंदर तक खींचता है। मर्द जो खुद को इजी बना देते हैं वो इमोशनली इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट कम पाते हैं। इसलिए अपने कार्ड्स एक साथ मत खोलो। खुद को एक ओपन बुक मत बनाओ। खुद को एक नॉवेल बनाओ जिसे वो हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़े और हर पन्ना उसके दिमाग में गूंजे। सातवीं बात, चैलेंज करो, बस डिसरिस्पेक्ट मत करो। असर्टिव बनो, अग्रेसिव नहीं। औरतों को वो मर्द अट्रैक्ट करते हैं जो अपनी बात पर स्टैंड लेते हैं, जो यस मैन नहीं बनते। वो चाहती हैं कि तुम उन्हें चैलेंज करो, उनकी सोच को, उनकी बाउंड्रीज को, उनके डिसीजंस को, लेकिन इस चैलेंज में डिग्निटी होनी चाहिए। अगर तुम ओवरली डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग बनते हो तो वह रिबेलियन मोड में चली जाती है, लेकिन अगर तुम असर्टिव हो, मतलब रिस्पेक्टफुल फर्मनेस के साथ अपनी बात रखते हो, तो वह सीक्रेटली एडमायर करती है। उसे अच्छा लगता है जब कोई मर्द उसे डिफर करता है, लेकिन उसका सम्मान करता है, क्योंकि इससे उसे लगता है कि यह इंसान मुझे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा। यह खुद का स्ट्रैंग माइंड रखता है। आठवीं बात, सिर्फ मर्द मत बनो, एक डायरेक्शन बनो। उसे फील हो तुम्हारे साथ ग्रोथ होगी। एक औरत के लिए सबसे बड़ी टर्न ऑन चीज होती है अ मैन विद पर्पस। ऐसा मर्द जिसकी अपनी डायरेक्शन हो, जिसकी आंखों में आग हो और दिमाग में विजन। वो चाहती है कि जब वो तुम्हारे साथ हो तो उसे सिर्फ रिलेशनशिप ना दिखे, उसे दिखे प्रोग्रेस, क्लैरिटी और मैस्कुलिन एनर्जी जो उसकी लाइफ को भी बेहतर बनाए। जब तुम बिना डायरेक्शन के रहते हो, कंफ्यूज्ड रहते हो, तो औरतें इनसिक्योर फील करती हैं, क्योंकि वो देखती हैं कि तुम खुद को लीड नहीं कर पा रहे हो, तो उन्हें क्या लीड करोगे। और जब वो ये देखती है कि तुम्हारे वर्ड्स और एक्शंस अलाइंड है, तुम डिस्ट्रैक्शंस में नहीं बहते, तो वो साइलेंटली तुम्हारी लॉयल्टी में इन्वेस्ट करने लगती है। भाई, ये 8 बातें जो आज आपने सुनी, ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये एक नया लेंस है, एक नई मैस्कुलिन दृष्टि है जिससे आप औरतों को, उनकी डिजायर्स को और सबसे ज्यादा खुद को समझते हो। क्योंकि असली गेम वहां शुरू होता है जब आप वही करते हो जो औरतें चाहती हैं, बिना उनसे पूछे, बिना उनके बताए। औरतें वर्ड से नहीं, एनर्जी से अट्रैक्टेड होती हैं। वो उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो वैलिडेशन का भूखा नहीं बल्कि पर्पस से भरपूर होता है। अब सवाल यह है, क्या आप वही मर्द बनोगे? क्या आप भी आज से ऐसी एनर्जी डेवलप करोगे जो किसी लड़की के दिल को नहीं, उसकी साइकी को छू जाए? हम बात करते हैं इनर ग्रेविटी की, उस खामोश ताकत की जो बिना बोले भी इंपैक्ट करती है। हम बात करते हैं इमोशनल कंट्रोल, साइलेंट कॉन्फिडेंस और उन टेक्निक्स की जो आपको बना देती हैं रेयर,